नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा वेटेज का होता है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, आपका काफ़ी ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, नरेशन का आज जो है हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। आज की वीडियो में बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आपका नरेशन क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है और किस तरीके से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। टेंसेस का क्या रोल है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, वो सब जानेंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक से, जानेंगे सबसे पहले व्हाट इज नरेशन। नरेशन क्या है? मान लीजिए दो पर्सन्स आपस में बातें कर रहे हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए आप किसी गर्ल से बात कर रहे हैं, किसी लड़की से बात कर रहे हैं। ठीक है, गर्ल और आपके बीच में बातें हो रही हैं। लड़की आपसे कहती है मैं खाना बना रही हूँ, यानी आई एम कुकिंग फूड। ठीक है, आपने बात सुनी, अब जाकर आप किसी तीसरे पर्सन को ये बात कहना चाहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बात कर रहे हैं। अपनी बात को कहना या फिर किसी और की बात सुनकर किसी और पर्सन से कहना, यही आपका नरेशन है। ठीक है, एक जगह से बात सुनी, दूसरी जगह बोल दिया, ये क्या हो गया? नरेशन हो गया। अब अपनी बात को कहने के दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, कहीं से सुनी हुई बात है आपकी, दो तरीके से आप उसे बोल सकते हैं। वो दो तरीके क्या है? मान लीजिए गर्ल ने क्या कहा, मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग फूड। आप किसी तीसरे पर्सन से जाकर किस फॉर्म में बोलेंगे? देखिए, दो तरीके होंगे। पहला आप बोलेंगे शी सेड टू मी आई एम कुकिंग फूड, यानी वो कह रही थी मैं खाना बना रही हूँ। यहां पर आपने क्या किया? देखिए, आई एम कुकिंग फूड, यानी गर्ल के जो वर्ड्स थे आपने एज इट इज जाकर किसी तीसरे पर्सन को बता दिए। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा। वहां पर जैसा आपसे लड़की ने बोला सेम जाकर तीसरे पर्सन को बता दिया कि वो ये बोल रही थी। ठीक है, वर्ड्स भी चेंज नहीं करे। ये आपकी हो गई डायरेक्ट स्पीच, एक तरीका हो गया। ठीक है, इसी को बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट आपका क्या है? आप बोल सकते हैं शी टोल्ड मी दैट शी वॉज कुकिंग फूड, वो मुझे बता रही थी कि वह खाना बना रही थी। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहां पर आपने क्या किया, जो आपका स्पीकर है, जो मेन स्पीकर है, उसके वर्ड्स को आपने चेंज कर दिया और अपने वर्ड्स यहां पर यूज कर लिए, यानी ये स्पीच आपकी कैसी हो गई? इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बात करूं तो डायरेक्ट स्पीच आपकी क्या है? जिसमें आप वर्ड्स एज इट इज जाकर बोलते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? जिसमें आप अपने वर्ड्स से रिप्लेस कर देते हैं स्पीकर के वर्ड्स को। अब देखिए, इसी एग्जाम्पल का यूज करके जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का जो स्ट्रक्चर होता है वो समझ लेते हैं। तो आपको पता है डायरेक्ट स्पीच में कैसे बोला जाएगा? शी सेड टू मी आई एम कुकिंग फूड, ये आपका सेंटेंस है। अब इस सेंटेंसेस में भी आपके दो पार्ट हैं। इस सेंटेंस में आपके दो पार्ट बनते हैं। कोमा से पहले वाला एक अलग पार्ट होगा, कोमा से बाद वाला एक अलग पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, कोमा से बाद वाला जो है ये आपकी कहलाएगी रिपोर्टेड स्पीच। ओके, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगी और इससे पहले वाला जो पार्ट होगा ये आपका अलग होगा। इसमें क्या होगा? देखिए, ये जो आपकी वर्ब यूज की गई है, यानी कि आपका जो स्पीकर है, ठीक है, वो अपनी बात को कहने के लिए, बात शुरू करने के लिए जो वर्ब यूज करता है, जैसे यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज की गई है आपकी? अपनी बात को कहने के लिए जो स्टार्टिंग करी है उसने, वो कौन सी वर्ब से करी है? सेड से करी है। ये आपकी क्या हो जाएगी? रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी। ठीक है, इसी को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कोमा के बाद, यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो आपका सेंटेंस है, इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, यानी कि स्पीकर के द्वारा जो बात कही गई है वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? रिपोर्टिंग वर्ब, जो आप बात कहने के लिए स्पीकर वर्ब का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, बात को स्टार्ट करने के लिए, वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। अब देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि कुछ टीचर्स क्या करते हैं, इस पूरे पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जैसा नहीं है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सिर्फ कितनी है? सिर्फ सेड आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पूरा पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है। ये चीज़ ध्यान रख रही है। अब आपको जो है स्ट्रक्चर पता चल गया डायरेक्ट स्पीच का क्या होता है। ठीक है, यानी कि अब आपको पता चल गया यहाँ पर ये जो सेड लिखा हुआ है ये आपका क्या है? ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब, और कोमा के अंदर जो पार्ट है ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अब क्वेश्चन आपको किस तरीके से आएंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलिए या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलिए, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब मान लीजिए आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, आपको ये सेंटेंस दे दिया, डायरेक्ट में दे दिया, डायरेक्ट स्पीच में, आपको कन्वर्ट किस में करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जब यहाँ पर सेड है तो यहाँ पर टोल्ड मी कहाँ से आ गया? ठीक है, ये दैट कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा? शी कहाँ से आ गया? यहाँ पर तो आई था, ये शी कहाँ से आ गया? एम की जगह वॉज कहाँ से आ गया? तो यही सब समझने के लिए आपके क्वेश्चंस क्या बनते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बनता है जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है,
वो किस आधार पर चेंज हो रही है, यानी सेड का जो टोल्ड हो गया है वो किस बेस पर हुआ है। दूसरा आपका दैट कहाँ से आया है। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि ये जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच थी इसका सब्जेक्ट कैसे चेंज हो गया, टेंस कैसे चेंज हो गया। देखिए आपने नोटिस किया होगा ये जो आपका सेंटेंस है किस में, प्रेजेंट में, और यहाँ पर आपका ये जो सेंटेंस हो गया ये पास्ट का हो गया, तो किस बेसिस पर आपके टेंस चेंज हुआ है, यही सब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, रिपोर्टिंग वर्ब किस बेस पर चेंज हुई है। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब समझने के लिए मान लीजिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में से, सेज या सेड में से कुछ भी आता है तो वहां पर आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इन्हीं के साथ आपका टू लग जाए, जैसे से टू, सेज टू या फिर सेड टू, तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त ये आपके चेंज होंगे। से टू किस में चेंज होगा, टेल में चेंज होगा। सेज टू किस में चेंज होगा, टेल्स में। सेड टू, टोल्ड में। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पल लिया गया है इसमें आपको अब क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर टोल्ड कहाँ से आया। टोल्ड कहाँ से आया, तो देखिए सेड टू किस में कन्वर्ट होता है, टोल्ड में। तो यानी कि ये जो आपका सेड टू है इसकी जगह पर टोल्ड आया। ठीक है, पता चल गया, पहली कंफ्यूजन क्लियर हो गई। दूसरी कंफ्यूजन थी आपकी कि ये दैट कहाँ से आया। तो देखिए कोमा हो या फिर इन्वर्टेड कोमास हो, इन्वर्टेड कोमा या फिर कोमा, ये आपके चेंज किस में होते हैं, दैट में। यानी ये जो दैट आया आपका ये किसकी वजह से आया, कोमा और इन्वर्टेड कोमास की वजह से। अब आपकी जो कंफ्यूजन बचती है वो बचती है कि ये सब्जेक्ट कैसे चेंज हो गया रिपोर्टेड स्पीच का। ये इतनी आपकी रिपोर्टेड स्पीच है तो इसका आपने सब्जेक्ट आई की जगह शी कैसे कर दिया और एम की जगह वॉज करके आपने टेंस कैसे चेंज कर दिया। दो कंफ्यूजन बचती है, जल्दी से उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए आ जाते हैं अब आपकी थर्ड क्वेरी पर कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट किस तरीके से चेंज हो रहा है, किस बेस पर चेंज हो रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखेंगे रूल क्या है या फिर बोलिए ट्रिक क्या है। ठीक है, बहुत ही छोटी सी है। मान लीजिए आपकी रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किस तरीके से, देखिए ये आपका सेंटेंस है, ही सेड आई एम इंटेलिजेंट। फर्स्ट पर्सन में आपका क्या क्या आता है, आई, वी, माई, और, ये सब आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आप पहचान सकते हैं। अब इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो रिपोर्टेड स्पीच का आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है। ठीक है, यानी कि ये कैसा है, ये आपका है फर्स्ट पर्सन। ओके, यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ मैं आपको, फर्स्ट पर्सन याद रहेगा, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। उसी तरीके से अगर वी होता तब भी फर्स्ट पर्सन, माई भी और आवर भी। तो जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तब आप उसे किसके अकॉर्डिंग करेंगे, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है आपकी, सेड, सेड का सब्जेक्ट ही। यानी कि आप इसे कन्वर्ट जब करेंगे, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग आएगा, ही के अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि ही आएगा, सिंपल। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए इस सेंटेंस का पैसिव आप खुद बनाकर मुझे दिखाएंगे। ये देखिए ही सेड आई एम इंटेलिजेंट, ओ सॉरी पैसिव नहीं इनडायरेक्ट, पैसिव याद आ रहा है, इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो किस तरीके से होगा, देखिए ही आपका एज इट इज रहेगा, आपको पता है। इसके बाद आपकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है, सेड है तो सेड किस में चेंज होगा, देखिए सेड अगर हो तो कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, यानी कि ही सेड। इसके बाद आपका कोमा लगा हुआ है, कोमा किस में चेंज होता है, दैट में चेंज होता है, दैट में चेंज हो गया, ही सेड दैट। अब आपका आता है यहाँ पर सब्जेक्ट की बारी, आई। ठीक है, आपको पता चल गया फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका ही, तो आप क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। ठीक है, ही सेड दैट ही। अब यहाँ पर आपका आएगा वॉज और इंटेलिजेंट। ठीक है, आपकी क्वेरी क्लियर हो गई, तीन क्वेरी आपकी क्लियर हो गई हैं। इसके बाद आपकी लास्ट क्वेरी जो बचनी चाहिए वो बचनी चाहिए कि आपने टेंस कैसे चेंज कर दिया। यहाँ पर प्रेजेंट में था, एम था, तो यहाँ पर आपने वॉज का यूज कैसे कर लिया। ठीक है, यानी कि अब आपकी सिर्फ एक क्वेरी बच रही है, फोर्थ क्वेरी में आपकी वो भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूरा समझना है क्योंकि हमें, आपको पता चल गया फर्स्ट पर्सन है तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट चेंज होता है। वहीं अगर मैं सेकंड पर्सन की बात करूं, अगर मान लीजिए आपके रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, ये होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच, अगर इसका सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन है, यानी कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं, ही सेड टू मी यू आर वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अब अगर इसका सब्जेक्ट देखा जाए रिपोर्टेड स्पीच का तो क्या है, यू, और यू आपको पता है क्या होगा, आपका सेकंड पर्सन होगा। ठीक है, ये आपका सेकंड पर्सन, यानी कि सेकंड पर्सन में कौन
कौन कौन आता है, यू और योर। जब भी आपका इस तरीके से आए तो आपका सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग होगा, आपका सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सेड है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यानी मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज किया जाएगा। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, देखिए ही आपका एज इट इज रहने वाला है। इसके बाद है आपका सेड टू। सेड टू आपको पता है किसमें चेंज होता है, टोल्ड में, यानी कि ही टोल्ड। इसके बाद आपका मी एज इट इज आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। कोमा की जगह पर दैट आ जाएगा आपका। यू आपका किस में चेंज होगा, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी मी। अब मी का अगर मैं यहाँ पर आपको क्या है, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना है। मी आपका कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस है, आपको लगाना है सब्जेक्टिव केस। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आपका आई होता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस नहीं पता है तो आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने बताया हुआ है। बात सिर्फ इतनी सी है, प्रोनाउन यानी मतलब दोनों का निकलता है मैं, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो मी की तरह इस्तेमाल करते हैं, जब सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो आई लगा देते हैं, ठीक है। आई हो गया यहाँ पर, ही टोल्ड मी दैट आई। इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर वॉज वेरी ऑनेस्ट। क्लियर, ऑनेस्ट हो गया आपका यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं देखिए थर्ड पर्सन के ऊपर। थर्ड पर्सन में आपके क्या आते हैं, ही, शी, इट, दे, दिस, हर, इट्स, देयर, ये सब आपके थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। इसमें आप जब इनके इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट में कोई भी चेंज आपका नहीं आएगा, नो चेंज। यानी कि इसमें आपको क्या चेंज करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर इतने में थोड़ा बहुत चेंज करना होगा और आपकी टेंस में जो चेंज होना है वो चेंज होगा। किस तरीके से, देखिए आपका आ जाएगा ही सेड टू, किस में चेंज होगा, टोल्ड में होगा, ही टोल्ड। फिर है आपका देम, कोमा की जगह पर आपका आ जाएगा दैट। सब्जेक्ट आपका एज इट इज रहने वाला है, कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी ही का ही रहने वाला है। इसके बाद टेंस चेंज करने पर आपका हैड प्लेड यहां पर आ जाएगा, हैड प्लेड, और आपका वेरी वेल। क्लियर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आपकी लास्ट क्वेरी के ऊपर कि भाई डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने पर टेंस का क्या असर पड़ता है। अब देखिए, अगर आपको टेंसेस से रिलेटेड अपनी क्वेरीज क्लियर करनी है तो एक नोट लिख लीजिए। देखिए, डायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, डायरेक्ट स्पीच में जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट स्पीच आपका ये है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, सेज होगी, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टिंग टेंस, ये जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है इसका टेंस चेंज होगा, यानी कि ये जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, इसी के अकॉर्डिंग आप पूरी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं। देखिए एग्जांपल के लिए मैंने लिया है, शी सेज आई एम इंटेलिजेंट, ओके। यहाँ पर आपको कन्वर्ट किस में होगा, देखिए सेज है तो इसलिए सेज ही रहेगा, कोमा की जगह दैट हो गया, आई की जगह। यहाँ पर आई कैसा आपका फर्स्ट पर्सन है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगना चाहिए, ठीक है। शी लग गया आपका। इसके बाद आपका इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये किसमें, प्रेजेंट में, और आपने यहाँ पर भी प्रेजेंट का यूज किया, बल्कि पीछे जो आपके सेंटेंसेस थे उनमें तो आपका चेंज हो जाता था टेंस, इसमें क्यों नहीं हुआ। और यहीं पर देख लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड आई एम एट होम। इसको जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट। आई की जगह पर आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शी आ गया, वॉज एट होम। यहाँ पर प्रेजेंट है रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है, यहाँ पर आपने पास्ट कर दिया। क्यों भाई, क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस है आपका रिपोर्टिंग वर्ब का। देखिए ऊपर आपका सेज है, नीचे आपका सेड है, यानी कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर। अब अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है, प्रेजेंट टेंस में है, सेज आपका प्रेजेंट हो गया, यानी कि यहाँ पर इसलिए कोई भी टेंस में चेंज नहीं आया, यहाँ भी प्रेजेंट यहाँ भी प्रेजेंट। अगर फ्यूचर होता तब भी कोई चेंज नहीं आता, लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपके चेंजेस आएंगे। किस तरीके से आएंगे वो समझ लेते हैं। एक चीज याद रखिए, ये सभी चेंजेस आपके सिर्फ तब होंगे जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, ठीक है। अब मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में हो गई, इसके बाद अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है जैसे कि यहाँ पर थी, ठीक है, आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो गया और आपकी जो
रिपोर्टेड स्पीच थी ये आपकी सिंपल प्रेजेंट में थी, तो आपके कन्वर्ट किस में होगी? देखिए सिंपल प्रेजेंट आपका कन्वर्ट होगा सिंपल पास्ट में, यानी कि यहाँ पर वॉज किस लिए आया है, समझ आ गया, सिंपल पास्ट आएगा क्योंकि। ओके, अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि इस तरीके से समझिए, अगर प्रेजेंट के केस हैं तो आपके प्रेजेंट से पास्ट में बदलना है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। है कि नहीं इजी, बताइए। ठीक है, प्रेजेंट आपका कंप्लीट। इसके बाद आते हैं पास्ट पर। तो अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में दी गई है, ठीक है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में दी गई है या फिर बोलेंगे सिंपल पास्ट में दी गई है, तो वो किस में कन्वर्ट होगी? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस किस में कन्वर्ट होगी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी कि इस तरीके से समझिए कि जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में हो और आपकी रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो तो आपको कुछ नहीं करना। अगर सिंपल पास्ट है तो परफेक्ट लगा दीजिए, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट लगा दीजिए। ठीक है, परफेक्ट लगाने पर ये क्या बन जाएगा? आपका पास्ट परफेक्ट, ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको लास्ट में जो है एक चीज बता दूं कि जब भी आपकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल फैक्ट यानी कि प्राकृतिक सच हो या तत्व हो, ठीक है, जो चीज आप नहीं बदल सकते, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, तो ये कैसा यूनिवर्सल फैक्ट है। तो यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल फैक्ट को दिखाती है या फिर कोई मुहावरा वहां पर लिखा हुआ है या फिर पास्ट में दो काम एक साथ हो रहे हो, अगर ऐसी चीज दिखाती है तो वहां पर आपके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आप नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लास्ट में जो है आपके लिए क्वेश्चन है, रितु सेड टू यू यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। ये आपका क्वेश्चन है, डायरेक्ट वॉइस डायरेक्ट स्पीच में है, आपको इसे कन्वर्ट करके इनडायरेक्ट स्पीच में कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।